Hello बच्चों, let's read the question. The question says how many chain isomers are given by the compound C5H12. तो यहाँ हमें C5H12 एक कंपाउंड गिवन है और हमें इससे पूछा गया है कि कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट चेन आइसोमर्स are the ones having same molecular formula but different main carbon chain. चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जब ये इनकी हम मेन चेन डिसाइड करते हैं, मेन कार्बन चेन, तो वो इनकी डिफरेंट आती है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें जो गिवन है वो गिवन है C5H12, मतलब ये एक एल्केन है। बिकॉज एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, तो ये एक एल्केन है। अब एल्केन के हम चेन आइसोमर्स बनाए तो वो सबसे पहले हम एक सिंपल चेन बना लेंगे जिसमें 5 कार्बन होंगे, तो ये 5 कार्बन वाली चेन होगी। अब H हम लिख नहीं रहे हैं बिकॉज उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ कार्बन को रिप्लेस कर करके हमें चेक करना है कि मेन कार्बन चेन में कहाँ, किस प्लेस पर, किस पोजीशन पर डिफरेंस आएगा। तो ये एक स्ट्रेट चेन हो गई जिसमें मेन कार्बन चेन पर 5 कार्बन है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। दूसरा आइसोमर बनाए तो उसमें हम बना सकते हैं ऐसे 4 कार्बन की चेन और एक यहाँ मिथाइल ग्रुप हम सब्स्टिट्यूएंट में लगा सकते हैं। अब अगर हम इसमें मेन कार्बन चेन देखें तो वो होगी 4 कार्बन की, 3 and 4, तो यहाँ 4 कार्बन की आ गई हमारी मेन चेन। अब अगर हम वैसे तो इतने ही आइसोमर बन सकते हैं चेन आइसोमर, बट अगर हम सोचें कि इस कार्बन को सेकेंड नंबर पे लगाए तो ये हो जाएगा C और ये हमने यहां लगा दिया। तो ये नंबरिंग अगर हम करना शुरू करें तो हो जाएगी 1 2 3 4। यहां हमने नंबरिंग गलत करी है। अगर हम नंबरिंग करें इसकी तो यहां पर से नंबरिंग होगी जहां पर इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर प्रोवाइड हो। तो हम देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों के दोनों सिमिलर कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए ये हमारा आइसोमर में नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब हम ये कर सकते हैं कि 3 कार्बन की एक मेन चेन बनाते हैं और 4th and 5th कार्बन ऐसे लगा दें। तो इधर हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 and 3 मेन कार्बन चेन में 3 ही कार्बन है, तो ये भी एक हमारा चेन आइसोमर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन सकता है। तो अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है चेन आइसोमर के फॉर्मेशन की। यहाँ पर अब 5 4 और 3, अब अगर हम इसको मूव करें, किसी भी कार्बन को किसी भी जगह पर अब मूव करेंगे तो वो वापस किसी ना किसी सिमिलर चेन की तरह बन जाएगी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि चेन आइसोमर्स हमारे 3, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन A 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।